जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस बार साल 2024 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, रोहिणी नक्षत्र किस समय रहेगा, कान्हा जी की छठी किस दिन मनाई जाएगी। अगर आप व्रत रखते हैं या जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग में है। तो कौन से वह शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। जन्माष्टमी से एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है तो आप कम सामग्री में भी भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें कि नियमों का पालन आपको करना चाहिए, व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। इसके अलावा रात के 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय आपको पूजा किस तरह से करनी है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो भी आप जन्माष्टमी के दिन बड़ी आसानी से पूजा कर सकते हैं। किन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जन्माष्टमी से संबंधित हम आपको देने वाले हैं। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा लगाकर अपनी कृष्ण भक्ति को जरूर दर्शाए। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, जब जब पाप और अधर्म हद पार करता है तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार की मध्य रात्रि को भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया था। इस साल जन्माष्टमी के दिन वैसा ही योग बनेगा जैसा द्वापर युग में कृष्ण के जन्म के समय था। इसे जयंती योग कहा जाता है। तो इस बार जन्माष्टमी पर दुर्लभ जयंती योग भी रहेगा। इस दिन लोग उपवास करते हैं और रात्रि के समय बाल गोपाल का जन्म होने के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि विधान से इनकी पूजा करके व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है उसके बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। और 26 अगस्त सोमवार के दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:19 तक रहेगी। इसीलिए 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है उसके बारे में। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इसे शुभ समय माना जाता है और इस दौरान भी आप कृष्ण भगवान का पूजन कर सकते हैं। दिन के समय 11:56 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। 3:55 अपराह्न से 5:57 पूर्वाह्न तक 27 अगस्त जन्माष्टमी की जो पूजा की जाती है वह की निशिता मुहूर्त में कहा जाता है। मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था
और निशिता मुहूर्त का समय रहने वाला है 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की देर सुबह 12:45 तक रहेगा। ऐसे में पूजा के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। एक दिन पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी के जो व्रत के नियम होते हैं उनका पालन आपको सप्तमी तिथि की रात से ही करना चाहिए। सप्तमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आपको प्रेम से रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का मन ही मन सप्तमी तिथि के दिन ध्यान करना चाहिए। विवाहित लोगों को सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करने के साथ ही आपको स्नान करके का स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आपको काले या फिर गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप स्नान करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही धरती माता को भी प्रणाम करें। इसके बाद आप अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का मन में ध्यान करें। आप पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके आप बैठ जाइए। साथ में कुछ पल जल या फिर कुश का आसन लेकर आप बैठे। इसके साथ ही अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत करना चाहते हैं तो आपको हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने शहर का नाम, इसके साथ ही जो भी मास चल रहा है उसका नाम और जो भी व्रत आप रख रहे हैं उसका भी नाम आपको संकल्प लेते समय रखना चाहिए। संकल्प लेते इसमें आपको भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आज मैं श्रद्धा पूर्वक आपका व्रत रखने जा रही हूं या रखने जा रहा हूं। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई भी प्रकार की बाधा ना आए और आप मेरे व्रत को स्वीकार कीजिएगा। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ आप भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करें। किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा करें, तस्वीर है तो आप तस्वीर की पूजा करें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, नई तस्वीर आप लाना चाहते हैं तो ऐसी तस्वीर आप लेकर आए जिसमें आप यह देखें कि भगवान कृष्ण मां यशोदा से माखन की मांग कर रहे हो या फिर भगवान कृष्ण के हाथ में खुद माखन हो। माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की तस्वीर के अलावा आप आज के दिन गाय बछड़े के साथ भगवान कृष्ण की जो तस्वीर होती है या फिर कोई मूर्ति मिल जाए आपको तो उसे भी आप ला सकते हैं। इसके बाद आप विधिवत पूजा प्रारंभ करें। भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करें। मंत्र है प्रणव में देव जनित वह जातक डूबा महादेवा तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः, या आप केवल ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके भी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, भगवान कृष्ण की कोई भी तस्वीर, कोई भी प्रतिमा नहीं है, तो आप अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु को भी आज के दिन आप अपने मंदिर में स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। कृष्ण भगवान इसलिए आपको आज के दिन परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मन में किसी भी प्रकार का भय संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप सुबह उन्हें स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को आज के दिन गोपी चंदन का तिलक लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण के साथ साथ माँ यशोदा जी का ध्यान करें। देवकी वासुदेव का भी ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम को आज के दिन एक एक राखी जरूर अर्पित करनी चाहिए, जो अविवाहित कन्याएं कहा जाता है। अगर मन चाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहती हूँ या फिर अगर समय से विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए भी जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और बलराम को एक एक राखी बांधनी चाहिए या फिर उन्हें अर्पित करनी चाहिए।
आप घर में भी यह काम कर सकते हैं, या फिर चाहे तो मंदिर में भी आप राखी अर्पित कर सकते हैं। जो भी फल फूल आपके पास है आप उन्हें चढ़ाए। इसके साथ ही अगर संभव हो तो दूध से बनी मिठाइयों का भोग आप भगवान श्री कृष्ण को लगाएं। ध्यान रखना है, जन्माष्टमी के दिन जो भी हो भोग आप भगवान श्री कृष्ण को सुबह शाम के समय लगाते हैं, उसमें आप तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग लगाएं। कहा जाता है बिना तुलसी के भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। निसंतान लोग आज के दिन भगवान कृष्ण के बाल तो रूप लड्डू गोपाल की पूजा संतान प्राप्ति की कामना से कर सकते हैं। इसके लिए आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराने के साथ ही नए वस्त्र पहना सकते हैं और उन्हें आज के दिन आप चांदी की या फिर बांस की बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जाप ऐसे दंपतियों को करना चाहिए जो कि संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रही है, पूजा कर रहे हैं, या फिर संतान संबंधी किसी भी परेशानियों के निवारण के लिए भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन आप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के आगे धूप दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक और मन में अटूट विश्वास रखकर भगवान कृष्ण की पूजा करें और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है या जो भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत रख रहे हैं या केवल पूजा भी कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप कथा सुनना चाहते तो हमारे चैनल पर भगवान कृष्ण के जन्म की कथा भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं। इसके साथ ही आरती करनी चाहिए। सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग तो निराहार रहकर, निर्जल रहकर व्रत करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दिन के एक समय आप चाय, दूध या फल ले सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन जो विशेष पूजा होती है वह होती है मध्य रात्रि में निशिता मुहूर्त में। आपको मैंने इस वीडियो को शुरू में निशिता मुहूर्त बता दिया है, तो आप उसमें जो भी उपाय करना चाहते हैं, जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, उसे आप विधि विधान से कीजिएगा। आज के दिन आप जितनी ज्यादा गायों की सेवा करेंगे, बछड़ों की सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण आपसे उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। इसके लिए आप आसपास कोई गौशाला है तो वहां जाकर आप हरी घास का दान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप दक्षिणा वहां पर दान स्वरूप दे सकते हैं, या चाहे तो आपके घर के आसपास जो भी गाय आपको दिखाई दे आप उन्हें हरा चारा खिलाएं। गुड़ चना रोटी आप खिला सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह आप सारा दिन भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करके, भजन कीर्तन करके अपना व्रत प्रारंभ करें। आज के दिन सभी बड़े सदस्यों का आपको सम्मान करना चाहिए। बच्चे हो या बुजुर्ग, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा किसी का अपमान नहीं करना है। झूठ, चोरी, पाप, हत्या जैसे कामों से आज के दिन आपको विशेष रूप से बचकर रहना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को आज के दिन आप दूध, दही, माखन, मिश्री का दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आप शाम के समय, मध्य रात्रि के समय पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। अष्टमी का व्रत करने वाले लोगों को नवमी के दिन व्रत खोलना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जाएगा। पारण मुहूर्त 27 अगस्त को देर सुबह 12:44 के बाद किया जा सकेगा। दोस्तों, कई बार इस दिन व्रत उपवास करने वाले कुछ लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि इस दिन उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे व्रत करने में किसी तरह की दिक्कत ना रहे और पूजा, भजन, कीर्तन के लिए ऊर्जा भी बनी रहे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और वह ऐसे ही कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस दिन ग्रहण करने से भगवान कृष्ण नाराज हो जाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें इस दिन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए।
जन्माष्टमी के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए, पान सुपारी तंबाकू सिगरेट आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। उनमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, तो वह जीव हत्या के समान हो जाता है। तो इस दिन जीव हत्या या जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इससे बड़ा पाप लगता है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं। आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब जो व्रत रख रहे हैं उन्हें इन सभी पदार्थों के अलावा अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। साधारण नमक नहीं खाना चाहिए। आवश्यकता हो तो सिर्फ सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन हींग, हल्दी, सरसों का तेल आदि नहीं खाना चाहिए। मटर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गेहूं, चावल, दाल नहीं खानी चाहिए। ना ही कोई ऐसी मिठाई खाए जिसमें अनाज मिला हो, जैसे बेसन की मिठाई खाने से बचें, क्योंकि इस दिन अनाज खाना पाप होता है। इससे भगवान कृष्ण रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर ले। व्रत की शुरुआत अगर आप अखरोट या बादाम खाकर करेंगे तो इससे आपको दिन भर ऊर्जा मिलती रहेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी। इस तरह आप तरबूज, अंगूर जैसे पानी वाले फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि पेट भी भरा रहे तो आप केला, पपीता, सेब और अमरूद जैसे मौसमी फलों का सेवन भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में आप दही की लस्सी का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगी और पेट भी भरा हुआ महसूस होगा। आप चाहे तो साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। कुत्तू के आटे के पराठे का, समा के चावल का सेवन भी आप कर सकते हैं। याद रखें, रात 12 बजे की पूजा के बाद भी आप फलाहार यानी व्रत का खाना ही खाएं। अनाज का सेवन न करें। व्रत खोलने पर एक साथ बहुत सारा खाना न खाएं। व्रत के पारण के समय बहुत लोग पकोड़े, पापड़, कुत्तू और सिंघाड़े की पूरी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो कि उचित नहीं है। इस तरह के पदार्थों से आपको सेहत संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विधि विधान से इस पर्व को मनाएं। इस जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान आपके घर आएं, माखन मिश्री खाएं और आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर भगा ले जाएं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी। तीज त्योहार से संबंधित जानकारी और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। जय श्री राधे कृष्णा मुरली मनोहर की जय।